have stated that the back and forth between the NDA and its alliance partners has subsided, with RLM's Upendra Kushwaha and Lok Janshakti parties Chirag Paswan have reportedly made amends. Sources have further stated that BJP leaders have told Jitan Ram Manjhi that he will only be given 7 to 8 seats. The BJP has reportedly given Hindustan Awam Morcha's Jitan Ram Manjhi an ultimatum to announce his decision by this afternoon. I have my colleague Sanjay Sharma joining me. Sanjay, this is a very, very big development when it comes to the Bihar elections. What more can you tell us? देखिए, एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान होना, लिहाजा बीजेपी ने अपने सभी सहयोगी दलों से पहले से ही बात करके सारे फार्मूला दे चुके हैं, नंबर्स दे चुके हैं। 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, 25 से 26 सीटें चिराग पासवान को दी गई है, 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे और 7 से 8 सीटें दी गई हैं जितन राम मांझी को। तो ये फार्मूला बीजेपी ने तय किया है। ये लगभग सभी सहयोगी दल इस पर मान चुके, उपेंद्र कुशवाहा मान चुके हैं, चिराग पासवान पहले मान चुके थे। तो अब ये मात्र बचा हुआ है मामला जितन राम मांझी का। वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, तल्खी दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि 7 से 8 सीटें ही आपको दी जाएंगे। पिछली बार भी हम पार्टी को 7 सीटें दी गई थी, 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी हम पार्टी को 7 सीटें दी जाएंगी। जिन पर पिछली बार चुनाव से लड़ा था वो सभी की सभी 7 सीटें दी जाएंगी। एक आध सीट बीजेपी की तरफ से और बढ़ाई जा सकती है। तो 7 से 8 सीटें ही जितन राम मांझी को दी जा सकती हैं और इसका ऐलान भी आज ही हो जाएगा। सीट शेयरिंग का ऐलान आज दोपहर बाद कभी भी हो सकता है। आज दोपहर तक का समय दिया गया था जितन राम मांझी को। अभी थोड़ी देर पहले जब अमित शाह के घर पर ललन सिंह मिलने आए थे, संजय झा मिलने आए थे, जेडीयू के दोनों टॉप जो नेता हैं वो दोनों मिल करके गए अमित शाह से। यानी सीट शेयरिंग के लिए बीजेपी ने पूरी की पूरी विसात बिछा ली है। एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। ललन सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं, संजय झा दिल्ली पहुंच चुके हैं, चिराग पासवान पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में मौजूद हैं, जितन राम मांझी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो आज दोपहर के बाद दोपहर में कभी भी एनडीए की सीटों का ऐलान हो सकता है। अभी भी हम यहाँ पर जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद है। यहाँ पर बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं, बिहार बीजेपी के तमाम नेता बैठक में मौजूद हैं। तो इसमें बैठक में का जो एजेंडा है वो है बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। लगभग 80 नामों पर बीजेपी ने कल ही सिंगल नाम तय कर लिए थे। तो 80 के बाद में लगभग 20-22 सीटें हो रहे हैं जिन पर बीजेपी को ने पैनल बनाई है। उन पर भी अभी मशक्कत की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाए। आज शाम को 5:30 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। My colleague Ritesh Mishra is also joining me. Ritesh, what more details can you share with us? अब बिल्कुल जो संजय जी ने बताया लगभग वही फॉर्मूला जो है वो पूरी तरीके से सेटल हो चुका है और जानकारी मिल रही है कि आज ही जो सीट शेयरिंग है उसे ऑफिशियली उसे डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट फेज की जो नॉमिनेशन है वो अब शुरू हो चुका है और अब ज्यादा समय बाकी नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं और वो भी तय करना पार्टियों के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। फिर कैंडिडेट जो हैं, किस कैंडिडेट को उतारना है, किसका टिकट कटेगा, फिर वो सारी चीजें भी जो है वो काफी चैलेंजिंग होने वाली है। यही रीजन है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर चाहे दोनों धड़े हो, वो एनडीए हो, वो इंडिया अलायंस हो, वो जल्द से जल्द सारी चीजें जो है वो डील करना चाह रही है कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें हो जाए। क्योंकि जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि कौन सी सीट किस पार्टी को जा रही है, कहाँ हमें उतरना है, कहाँ नहीं उतरना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी चैलेंजिंग है और ये चीजें जल्द से जल्द अगर नहीं होंगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। हालांकि एनडीए में लगभग सारी चीजें डन हो चुकी हैं। आज शाम तक हो सकता है कि ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया जाए, हो सकता है दिल्ली में इसे डिक्लेयर किया जाए या पटना में भी चर्चा चल रही है कि पटना में ही जितने भी अलायंस है सभी जो है वो एक साथ बैठकर और एक कॉमन पीसी होगी और उसमें सारी चीजों को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में पेंच लगातार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो 80 सीटों से नीचे चुनाव नहीं लड़ेगी और अगर 1 से 2 दिन के अंदर अगर सीट शेयरिंग का कोई फाइनल कॉन्क्रीट डिसीजन अगर नहीं आता है
तो उसके बाद कांग्रेस हो सकता है कि सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे। राहुल गांधी ने ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो सोर्सेज हैं कांग्रेस के अंदर हमारे, उनका जी, साफ बहुत तौर पे बहुत कहा शुक्रिया कि सारी जानकारी के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन, नाउ बीजेपी